उमर अकमल ने डिसाइड किया है कि वो पीसीबी के साथ सीधा होने वाला है कानूनी तौर पर। और इस मुद्दे पर ना और कोई उमर अकमल के साथ है या नहीं है, मैं उमर अकमल के साथ हूँ, बिल्कुल ठीक है। कानूनी कार्रवाई अगर उसने एनओसी को लेकर पीसीबी के अगेंस्ट करने का सोचा तो बिल्कुल ठीक सोचा है। पीसीबी उमर अकमल के साथ ज्यादती कर रहा है और आज से नहीं, काफ़ी टाइम से कर रहा है। उमर अकमल को एक तो आप नेशनल टीम में नहीं लेते, चलें जी, उसकी आपके रीजंस होंगे कि पाकिस्तान टीम में नहीं ले सकते, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला हुआ, T20 में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, पीएसएल में कोई फ्रेंचाइज नहीं लेती, सो एंड सो ऑन। ओके फाइन, आपकी वो सारी बातें बिल्कुल ठीक है। आप उस बेस के ऊपर उमर अकमल को नहीं ले रहे, वेल एंड गुड। उमर अकमल को इंटरनेशनल लीग्स खेलने के लिए एनओसी क्यों नहीं दिया जा रहा, इस सवाल का क्या जवाब है? इंटरनेशनल टीम में आप पाकिस्तान की नहीं ले रहे, आपके जो एतराज़ात है उमर अकमल के ऊपर वो तो समझ में आते हैं। तो दुनिया में जो T20 लीग्स हैं वो अगर उमर अकमल को लेना चाहती हैं तो आप क्यों नहीं उसे जाने दे रहे, एनओसी क्यों नहीं देते? क्या आपने उसके साथ खार बनाई हुई है? यहाँ पर उमर अकमल बिल्कुल ठीक है। गुरु बात यह है कि देखो, उमर अकमल जब चवल मारता है तो हम उसकी मंजी भी ठोकते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जब उमर अकमल कोई ठीक जगह पर होगा तो यार बोझ तो है नहीं उसके साथ, कोई नफरत वाला मामला तो है कोई नहीं कि हम कहें नहीं, ठीक होने के बावजूद कह दें गलत है। नहीं, तकब्बुर यही होता है कि आपके सामने हकीकत आ गई है, ठीक बात आ गई है और आप उसका इनकार कर दें। अल्लाह माफ़ी दे तकब्बुर से, यार वो ठीक बात कर रहा है, उसको फाइनेंशियल डज लग रही है, आज से नहीं कब कब से लग रही है। अभी रिसेंटली उसने मीडिया टॉक किया, ई सेड कि यार मुझे कब से इंटरनेशनल क्रिकेट लीग्स की तरफ से ऑफर आ रही थी, ये पीएसएल खेला हुआ है, उमर अकमल कैरेबियन प्रीमियर लीग खेला हुआ है, अच्छा उसके अलावा ये एक दो लीग्स और भी, चैंपियंस T20 वो भी खेला हुआ है, ये एक और भी लीग खेला हुआ है उमर अकमल, अब वो मेरे जहन BPL बांग्लादेश प्रीमियर लीग, ये 4 लीग्स ये खेला हुआ है। और अब उस एज़ पर हिम कि यार मुझे मल्टीपल टाइम्स ऑफर आई है, लेकिन मेरा यही था कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँ, इस वजह से मैं लीग क्रिकेट नहीं खेलने गया। उसकी मुझे फाइनेंशियल डज भी पड़ी, बाकी सारे मामलात भी हुए। कहता है उसके बाद जब मैंने T20 लीग के लिए मुझे ऑफ़र आई, मैंने बात की तो मुझे एनओसी नहीं दिया। किसी एक लीग का बता भी रहा था कि 12 से 25 के बीच में पता नहीं ज्वाइन करना था या समथिंग, और उसी टेन्योर में उमर अकमल ने एनओसी के लिए एप्लीकेशन भी दे दी। इसको इन्होंने एनओसी दिया कहीं जाकर 20 तारीख के बाद, और 25 से मेरा ख्याल है वो लीग शुरू हो रही थी, समथिंग लाइक दैट। तो उमर अकमल कहता है कि मैं नहीं रीच आउट कर सका वहाँ पर। फिर तो यार ये तो ज्यादती हो रही है ना फिर उसके साथ, ये गलत है। उमर अकमल ने ठीक है अपने हाथों से अपने कैरियर का बेड़ा गर्क किया, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो आधी स्टोरी है। आपके फॉर्मर एक लेजेंड जो कि पाकिस्तान के हेड कोच भी रहे हैं, उन्होंने उमर अकमल के साथ किया, वो कोई नहीं बताता। और ये तो मैंने अंदाज़ा लगाया ये ना कुछ जेनेटिक ही है इधर, ये ना ये जो पार्टी है ना सारी, ये इतना कुछ किया नहीं होता जितने में मतलब ये हीरो बन जाते हैं। अभी तो कुछ किया ही नहीं हुआ इन सब में से किसी ने, और इन सबको ये लगता है कि हमने बहुत क्रिकेट खेल ली है। उमर अकमल एक प्राइम एग्जांपल है, बाकी भी सारे इसके इर्द गिर्द हैं। इन्हीं में से किसी एक शहजादे ने कह दिया था ना कि आपने हमसे ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई है, वह मुझसे, आपने मुझसे ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई है। बस फिर वो जो आपने क्रिकेट खेली थी वो बाप का तेल भी तो निकल रहा है। तो ये जितना कुछ है ना, ये यार जिसकी जितनी गलती है उतनी बिल्कुल समझ में आती है। और उमर अकमल ये कह रहा है कि यार क्रिकेटर्स ही हैं पीसीबी के अंदर बैठे हुए जो कि मेरे अगेंस्ट हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही कि यार क्यों ये सब कुछ वो कर रहे हैं, बस खार बनाई भी है, उसमें उमर अकमल को रगड़ा लगाया जा रहा है। अब वो कहता है कि मेरे पास कोई चारा नहीं है तो मैं इस चीज़ को लेकर पीसीबी के अगेंस्ट कोर्ट में जाऊंगा। बिल्कुल जाना बनता है, जाए, मैं तो कहता हूँ जाए, पर मैं ये भी चाहता हूँ कि वो जीते केस। गलत है ना यार, चलो टीम में नहीं ले रहे हो ठीक है, दफा करो। वैसे उमर अकमल को जानू इन्होंने तो तुझे तेरे ऊपर तो काटा पता नहीं कितने साल पहले लग गया था, तुम्हें तो रिटायरमेंट शेमेंट अनाउंस करके अब तक निकल जाना चाहिए था यार। और उस टाइम के ऊपर तो उमर अकमल को ठीक ठाक T20 लीग्स ने चुक लेना था। अभी तो उमर अकमल को 35 साल का हो गया है, और मेरा ख्याल है कोई थोड़ा ओवर वेट भी हुआ है उमर अकमल। तो वो अब का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसी इंटरव्यू में वैसे उसने कहा है कि उसको स्विट्जरलैंड से किसी लीग की ऑफर हुई है, स्विट्जरलैंड में किसी T20 लीग की उसे ऑफर हुई है, और वो लीग ICC अप्रूव्ड भी है, तभी तो वो गया है एनओसी लेने उमर अकमल। लेकिन अब फिर उन्होंने उसका इस लीग वाला भी एनओसी लटकाया हुआ है
ये जो स्विट्ज़रलैंड वाली लीग है ना, माशाल्लाह इसका भी एनओसी लटकाया हुआ है। तो ये पता नहीं कितने साल से इसको जलील कर रहे हैं उमर अकमल को। वो ठीक है, बस आपने साइड लाइन कर दिया। वो कहता है कि यार जिन्होंने पाकिस्तान का इमेज टिल्ट ख़राब किया, ठीक है, दागदार किया, डिसिप्लिनरी इश्यूज़ थे कई लड़कों के, वो तो अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं पूछता। मैंने तो इतना कोई जुर्म किया भी नहीं जिसकी मुझे ये सज़ा दे रहे हैं। बात तो ठीक कर रहे हैं, सही कह रहा है वो कि यार इसका इतना भी फॉल्ट नहीं था, बट ठीक है, इसने जो अपने साथ करना था कर लिया ना। उसकी सबसे बड़ी सज़ा तो इसको ये मिली कि वो बेचारा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सका। मैं लास्ट इसने T20 को 2019 में खेला था पाकिस्तान के लिए। आप इससे अंदाज़ा लगाएं, 5-6 साल हो गए ये पाकिस्तान की T20 टीम में वापस नहीं आ सका। हालांकि बैट्समैन तो बुरा नहीं है, वो 5-5.5 हज़ार रन हैं इसके T20 के अंदर, ठीक। तो मेरा ख्याल है कोई एक आधी सेंचुरी भी है इसकी, और 50s भी हैं कोई 5-7। तो यार इसको एनओसी तो दो, ये कम से कम चलो पाकिस्तान के लिए नहीं, PSL में नहीं तो दुनिया भर की जो बाकी T20 लीग्स हैं वहाँ तो जाकर क्रिकेट खेले। यार उमर अकमल छोड़, रिटायरमेंट दे, या अपनी मर्जियाँ कर, जिधर मर्जी क्रिकेट खेलनी है खेल, इनको छोड़। इनके आसरे रहा तो ये तो पता नहीं क्या करेंगे। ये तो कब के खा गए, ये पता नहीं कितने कितने से स्टार खा गए यार। ये तो कहते हैं भाई हमारे गोटों के साथ लटको, झूले लो तो हमें मज़ा आएगा, फिर हम तुम्हारे लिए कुछ सोचेंगे। अनबिलीवेबल है। आई रियली होप कि उमर अकमल को एनओसी मिल जाए। नहीं देते तो फिर वो जो कोर्ट में केस करेगा फिर वो जीत जाए। हमारी तो यही दुआ है, क्योंकि उसके साथ गलत हो रहा है, और जिसके साथ गलत हो रहा है हम तो उसके लिए बोलेंगे। पीस आउट।